काफी अरसे के बाद एक दोस्त से मुलाकात हुई। मैंने मसरूफियात मालूम करी। कहने लगे, फारिग वक्त को कारामत बना लिया है। अब मैं दानिश्वर हो गया हूँ, पर तभी से एक हाथ में कॉफी दूसरे हाथ में सिगरेट लिए घूमता हूँ। दो जहर एक साथ पीता हूँ। बड़ी टेंशन में हूँ। मैंने कहा, टेंशन की वजह तो बताइए। कह रहे, एक हो तो बताऊं कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। पहले तो यारों का बैठना ही देख लो। इंसान एक है, रूप कई है, जबान एक, बयान कई। कैसे चलेगी मेरी दुकान। पाकिस्तान के उस स्क्रिप्ट राइटर को ढूंढ रहा हूँ जो पाकिस्तान जेस की शक्ल में आया था। हर रोज एक नई कहानी लिखता और लाइव कैरेक्टर भी लेकर आता है। एक को कराची में छोड़ रखा है, दूसरे को पंजाब में, और दोनों की माशाल्लाह इतनी शाइस्ता जबान है कि मुझे अपनी जबान पे शक होने लगा। कारकर्दगी पर, खिदमत पर सोना चांदी या कांसी का तमगा मिलता है। सोशल मीडिया पर देखा मैंने कि इस सियासतदान ने आवाम को और मीडिया को सबको चे का तमगा पहना दिया। कहने लगे, एक टेंशन मुझे शेख रशीद साहब की है। IK ने टकेगा कर दिया कि शेख सुन लो, इमरान खान अपनी स्ट्रेटेजी पे चलता है। फिर भी अच्छे आदमी दोस्ती निभाने चले गए। अब दोस्ती निभाने तो चले गए, अब वहां जाके कहते हैं कि अदलिया से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है, और उसी जलसे में कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, ये जजिस को खरीदते हैं। अब जो समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। इमरान खान ने मेरे दिमाग के खलियों को हिला रखा है। अदाएं डिक्टेटरों वाली हैं और बातें डेमोक्रेसी की। ऑन रिकॉर्ड कभी अपने किसी वर्कर को कोनी मार देते हैं, किसी को डांट देते हैं। कोई वर्कर पहले माले से नीचे गिर जाए तो पलट के देखते भी नहीं है। और तो और अपनी क़यादत के एक लीडर को सरेआम स्टेज पे जलील कर देते हैं। जी, मैं इमरान इस्माइल की बात कर रहा हूँ। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे शख्स को लीडर बोलते हैं या सियासतदान बोलते हैं। बताइए, 40 पुशअप लगाकर यौम तशक्कुर बनाने की क्या जरूरत थी। ये तो बगैर पुशअप लगा के भी ऐलान किया जा सकता था, और यौम तशक्कुर वो भी बगैर बकरों की कुर्बानी के, बगैर उनको की कुर्बानी के। अब समझ में आया कि वो अवाम के जज्बात की कुर्बानी का यौम तशक्कुर था। कभी 80 सीटों पर वजीर आजम बनने की मुबारकबाद देते हैं नवाज शरीफ साहब को, फिर खुद ही धांधली का शोर मचाते हैं। फिर कभी पनामा लीक के ऊपर कोर्ट जाते हैं, फिर आवाम को धरने के लिए बुलाते हैं। न आवाम पे एतबार, न कोर्ट पे एतबार। VIP कल्चर पे भाषण देते हैं और खुद BCO गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। और तो और एक साहब है कराची के अंदर जो चेहरे से बड़ा चश्मा, काला चश्मा लगा के घूमते हैं। ये समझ में मुझे नहीं आता कि उनका ओहदा क्या है। वो दो मोबाइलें लेकर घूमते हैं। मैंने पूछा, दोस्त फैसल वाडा की बात कर रहे हो? कह रहा, हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। परवेज खटक ने कहा कि पाकिस्तान का हशर नशर कर देंगे और कोई सख्त मुतालबा भी कर सकते हैं। इस बयान के ऊपर इमरान खान ने उनको तो हीरो बना दिया, और यही बयान कराची में जीरो हो जाता है। IK के पॉलिटिकल फेस्टिवल चलते रहे तो कराची में अमन रहता है। इधर IK के पॉलिटिकल फेस्टिवल खत्म होते हैं, कराची में खुदाई शुरू हो जाती है और असला बरामद होना शुरू हो जाता है। दोस्त, दिन गुजर जाएगा, रात गुजर जाएगी, मेरी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। मेरी दानिश्वरी धरी की धरी रह गई। ये बताओ कि मैं अपनी दुकान कैसे चलाऊं। मैंने उससे कहा, जैसे सब चला रहे हैं तू भी चला।